अब आप लोग संधि का सहयोगी, संधि का परिचय आप सबको हमने चल रहे अपने संगीत, अपने तमाशे, अपने ड्रामे को बाबू जी, यही हमारी संगीत आप लोग के शो में पेश होने जा रही है। आप लोग के शो में आप लोग के सामने होशियार बाबू कंसराज पधार रहे। रास्ता तमाम है और महफिल में आए हुए सभी लोगों को हमारा नमस्कार। और हम है तो कुछ करके जाएंगे, आपका आशीर्वाद और प्यार लेके। तमाशा देखने वालों, तमाशे पर मत जाना और कहीं जाते जाते हमारा नाम आता। हमारा नाम है बाबू कंसराज। हरामिया में डबल हरामी चैंपियन रंगबाज बाबू कंसराज। मुंडियल में खोपड़ी पीट करके ये खोपड़ी तैयार हुई, उस खोपड़ी का नाम है बाबू कंसराज। साथिया मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, क्या करता हूं, क्या करने जा रहा हूं। साथिया यह छोटी सी पार्टी चल करके आई हुई आप लोगों के समक्ष जय मां सरस्वती संगीत पार्टी, जय मां सरस्वती संगीत पार्टी। इस पार्टी के मालिक हमारे माननीय श्रीमान नेम्बूलाल डांसर जी और इस पार्टी के मास्टर हमारे दिलीप कुमार और राजू भैया और इस पार्टी के मैनेजर मैं स्वयं अरुण कुमार पेंटर खलनायक। साथ ही इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे माननीय श्रीमान अनुराग कुमार कॉमेडियन और इस पार्टी के संचालक हमारे माननीय श्रीमान विजय बिहारी छोकर और इस पार्टी के संचालक हमारे माननीय श्रीमान
सहयोगी हमारे शिव भगवान पटेल और जसवंत उस्ताद। साथियों, हमारे ये छोटी सी पार्टी हमारे समस्त कलाकारों से चलती है। साथियों, ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जितने हो उतने ही काफी हो। लेकिन अगर आप शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का दावा है कि सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि व्हाट इज दिस नौटंकी होती क्या है। साथियों, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं? बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। कंसराज हमारा नाम है और उस महफिल में आग लगा दो, यही हमारा। स्वर्ग से सुंदर यारो मेरी पत्नी कमला रानी है और दोनों प्राणी मिलकर करते धंधा मन। साथियों, मैं बिहार प्रांत का रहने वाला, मेरा नाम बाबू कंसराज। हमारे परिवार में हमारी धर्म पत्नी जिनका नाम श्रीमती कमला रानी। साथियों, आज से 20 वर्ष पहले की बात, मैं और मेरी धर्म पत्नी कमला रानी अपने घर पर, यानी कि बिहार में अपने घर पर सुबह सुबह बैठे हुए थे, चाय की चुस्की लेते हुए। इतने में हमारी धर्म पत्नी कमला रानी हमसे बोलती है, बेबर खुरदार, जरा साइलेंस। हमारी कमला रानी हमसे बोलती है कि मेरे पतिदेव कंसराज जी, यूं बैठ करके जीवन व्यतीत करने से क्या फायदा है। हमने बोला, कमला रानी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कमला रानी हमारी बोलती है कि बाबू कंसराज, अगर आप परदेश चले जाए तो बहुत अच्छी बात। साथिया, हमने कमला रानी से बोला कि अगर कमला रानी तेरे दिल में यही विचार है कि मैं परदेश चला जाऊं, तो ठीक है, हमारा बैग तैयार कर। कमला रानी ने हमारा बैग तैयार किया। बैग तैयार करने के बाद हम बैग उठाए और जल्दिया पहुंच गए पटना स्टेशन। पटना स्टेशन पर पहुंचने के बाद टिकट कटाया। टिकट कटा के ट्रेन पर बैठा। बैठने के बाद पहुंच आया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिला बलिया में। बलिया शहर के अंदर पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां मैं पता करने लगा कि अगल बगल के गांव में कोई ऐसा धनवान जिसके यहां मैं नौकरी कर सकूं। साथियों, हमें पता लगा किसी बलिया डिस्ट्रिक्ट के बगल में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है विनयपुर। वहां पर सेठ शंकरलाल।
हम बोले ठीक है, अगर विनयपुर के अंदर में सेठ शंकरलाल है तो ये कंसराज शंकरलाल की हवेली पर जरूर जाएगा। साथियों, मैं घूमते घूमते पहुंच गया सेठ शंकरलाल की हवेली पर। पहुंचने के बाद देखता क्या हूं, सेठ के गेट के सामने एक खाट लगी हुई है। खाट के ऊपर सफेद कपड़े पहने हुए, यानी कि सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खाट पर बैठी हुई है। उसी के पास 3 छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए। मैं पहुंचा सेठानी के सामने। सबसे पहले मैं उनसे नमस्कार किया, उसके बाद हाथ जोड़ करके बोला कि सेठानी जी, अगर आपकी हवेली में हमें छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ा यह एहसान। सेठानी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो हमारे यहां नौकरी कर सकते हो। साथियों, हमने नौकरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सेठानी के मन में हमारे प्रति प्यारू जागिर हो गया। सेठानी यह सोचने लगी कि अगर मैं इस कंसराज से प्यार कर लेती हूं तो हमारे तीनों बच्चों का जीने का एक सहारा मिलेगा। साथियों, हमने भी सेठानी से प्यार करने लगा। लालच में हमने सेठानी से मोहब्बत करने लगा। बच्चे हमें अपना पिता जानने लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन सेठानी को मैं बोला कि सेठानी सुषमावती, तेरे पास तेरे पति की दी हुई रियासत, अगर यह रियासत हमारे नाम कर दे तो बहुत अच्छा होगा। सेठानी सुषमावती बोलती क्या है कि अरे ये बिहारी एक बिहारी होकर तो हमारे रियासत का मालिक होना चाहता है। बस क्या था, इसी बात पर मुझे आ गया गुस्सा। आ गया हमें क्रोध। मुझे सुझाना आओ, नहीं मुझे सुझाता, निकाला खंजरा सेठानी के पेट में घुसा। जब सेठानी के पेट में खंजर को घुसाया, सेठानी वहीं पर तड़प तड़प के मर गई। मरने के बाद लाश को 3 भागों में काट डाला। 3 भागों में काट डाला सेठानी सुषमावती की लाश को। काटने के बाद एक बोरे में भरा। भरने के बाद गांव के बाहर एक तालाब था, उसी तालाब में ले जाकर के हरामजादी सुषमावती इस दुनिया के बजाय उस दुनिया में चली गई।
सुषमावती को दफन करने के बाद मैं वापस जब हवेली में आया तब बच्चे हमसे पूछने लगे कि पिताजी हमारी मां कहां पर है। तो हमने बच्चों से बोला क्या? हमने बोला बच्चा तुम्हारी मां तुम्हारे नाना के ननिहाल चली गई है। बच्चा हमारी बात को विश्वास कर गए। बोले कि हमारे पिता कंसराज जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। साथियों उसी वक्त हमने फोन लगाया बिहार में अपनी पत्नी कमला रानी के पास। कमला रानी को बुला लिया हमने बिहार में विनयपुर। हम दोनों प्राणी सौतेले माँ बाप बन करके जीवन यापन कर रहे हैं। तीनों बच्चों में बड़ा बेटा विनय कुमार बीए फाइनल करने के बाद मिर्जापुर शहर के अंदर में स्टील फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्यरत। और छोटा बेटा विनोद कुमार कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। और उससे छोटी उसकी बहन जिसका नाम है बिमला। बिमला भी कॉलेज जा रही है पढ़ाई करने के लिए। लेकिन विनय कुमार ने एक काम बहुत गलत किया। गलत काम यह किया विनय कुमार ने कि उसी मिर्जापुर शहर में रहते हुए एक अनाथ लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद जो बहू आई हुई है उसका नाम है बिजली रानी। इस समय बिजली रानी के पेट में बच्चा पल रहा है। क्या बात। लेकिन साथियों मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं कि सेठ शंकरलाल के परिवार में ऐसी आग लगा दूं कि सेठ शंकरलाल का परिवार तिनके में भी। लेकिन साथियों इतना वक्त गुजर गया हमें यहां आए हुए। हमारी हवेली में दो नौकर, लेकिन एक का भी नहीं पता हरामखोर आए कहां पे। अब हमने कहा आज किसकी ड्यूटी है बे? बाबू साहब मेहरा ड्यूटी। वाह मेहरा, आजा मेहरा कमान। आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी और जितने भी घर जाके सो गए हैं, आप सभी को हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन है। वैसे भैया कृपया आप जो इधर अगल बगल में खड़े हुए हैं आप लोग बैठ जाएं, और आप लोग जो टहल रहे हैं चारों तरफ, आप लोगों से विनती है कि आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कहीं भागा दौड़ में किसी का जूता चप्पल छूट गया तो परेशानी हो सकती है। बाप रे बाप, बहुत भीड़ है, क्या बताऊं। कोई बात नहीं, अपने काम पर हम आते हैं। तो इसी के साथ में साथियों क्या बताई भैया, आज हम खुद लेट हो चुका ही। हम हलुआ ना खाए गवर है यार, खियावे गवर है। क्या बताऊं साथियों, आज मैं ड्यूटी पहुंचने में बड़ा लेट हो गया।
हमारे इतने खूंखार आदमी कि अगर मैं ड्यूटी पहुंचने में जरा सा भी लेट हो जाता हूं तो उसकी सजा जरूर देते हैं। लेकिन क्या बताऊं, आज मैं बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका हूं। चलत ही बाबू साहब के कोनो बहाना बताओ, लहेंगे तो लहेंगे, नहीं तो पिलाए तो गवई यही। चली बाबू साहब के पास। बाबू साहब के चरणों में नौकर छोटू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबू साहब कसम भोलेनाथ की, बहुत जल्दी आया बे तू। बाबू साहब जल्दी ना ही आए, हाँ। हम देर में आए तभी तो इतना बड़ा हो गए। क्या बात करता है बे? हाँ बे। बाबू साहब आज आप बहुत खुश लग रहे हम हैं। बहुत खुश है तेरे ऊपर, हाँ इतना ज्यादा खुश है ना जी बाबू साहब। जिसका कोई हद नहीं है बरखुरदार। जी बाबू साहब। एक बात हमें बता बे, बाबू साहब यही टाइमिंग है तेरा आने का, समय दे। नहीं बाबू साहब। फिर बे विलम्ब क्यों हुआ? बाबू साहब आज हमारी गाड़ी लेटी हो गई थी। आज तुम्हारी गाड़ी लेटी हुई थी और तुम खड़े हुए थे। नहीं बाबू साहब। फिर बे हाँ? फिर मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? हाँ? व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? बाबू साहब मेरी गाड़ी कच्चा धुआं फेंक रही थी। कच्चा धुआं फेंक रहे थे। वाह बरखुरदार, इसीलिए विलम्ब हो गया। बाबू साहब जब मेरी गाड़ी कच्चा धुआं फेंकने लगी फिर तो मैं अपनी गाड़ी को पीछे से देख रहा था। पीछे से देख रहा था। ये साली धुआं कहाँ से? धुआं कहाँ से फेंक रही है? आगे से तो नहीं देखा था ना? बाबू साहब करे आगे हेडलाइट एकदम सही थी। आगे हेडलाइट सही थी। अब बाबू साहब मैं नीचे उसकी मशीन चेक करने लगा। अरे इसमें दिक्कत आई तो कहाँ से आई? तो कहाँ से आई दिक्कत? अभी साला नया नया इंजन, नई नई गाड़ी। वाह। हाँ? हाँ। और इतनी जल्दी नए इंजन में कैसे इतनी जल्दी प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम? पता चला बाबू साहब मैंने अपनी गाड़ी को मंगनी में दे दिया था। अच्छा मंगनी दे रहा? वो ले जा करके वो खूंटी खाटी में घुसा दिया। अच्छा। बाबू साहब जब खूंटी पड़ी तो उसका टायर थोड़ा इधर उधर हो गया। और बाबू साहब जब मैं नीचे से देखा तो धीरे धीरे टप 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 क्या टपक रहा था? मोबिल गिर रहा था। मोबिल गिर रहा था। मैं समझ गया। हाँ। मैं समझ गया ये गाड़ी सर्विस मांग रही है। मैं समझ गया ये गाड़ी सर्विस मांग रही है। बाबू साहब जब मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने लेकर गया। कहाँ? बाबू साहब वहाँ पर बुआपुर में। अच्छा रंजीत क्या? वहाँ सर्विस करवाने लेकर पहुँचा बाबू साहब। हाँ। तो पता चला आज मिस्त्री की बारात जाने वाली। अब बाबू साहब मैं वहीं पर अटक गया। अटक गया। मैं सोचा अब मैं क्या करूं? करूं तो क्या करूं? अब ड्यूटी पे पहुंचो तो पहुंचो। कैसे पहुंचो? लेकिन बाबू साहब का बताए, इतने बाबू साहब एक जने मिल गए। बहुत मिल गए बेचारे। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही नेक, आप ही के जैसे एक नेक आदमी। वाह क्या बात है बे बरखुरदार। बाबू साहब है बे। जब वो मिले हमके कहन बेटवा है का बियात है। का बियात बनाए का भाई साथ में। अबे साले का बात है? का बात है? बाबू साहब कहन बेटवा का बात है? हम कहे काका हमारी है गाड़ी से तेल चुवत बाटे। गाड़ी से तेल चुवत बा। पाछे से धुआं। हाँ पाछे से धुआं ना तारे तो का आगे से धुआं फेंके। बाबू साहब हाँ। और किसी गाड़ियों का सिलेंसर आगे हाँ। तो वो कभी कभी आगे से फेंकना शुरू कर देती है। और हमारी गाड़ी का पाछे है। तो गाड़ी तो पाछे है। बाबू साहब पीछे से हमारी गाड़ी धुआं फेंक रही थी। बाबू साहब उन्होंने बताया कि बेटा इसका तुम ऑयल चेंज करवा। ऑयल चेंज। बाबू साहब तुरंत ही वो अपन ढक्कन खोलेन। बाबू साहब निहुरेन। बाबू साहब हमारे गाड़ी के ऑयल निकालेन। अब करे बात बाबू साहब ऑयल चेंज करते मान बाबू साहब
बाबू साहब जब करीबा ऑयल निकाल लेहन, नौका ऑयल जब बाबू साहब निकाले ना एकदम नवा नवा ऑयल बना रहे कि बाबू साहब निकलता ही मान जैसे हमारे गाड़ी में छुआए। बाबू साहब इतने हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। बाबू साहब जब गाड़ी स्टार्ट होगी तुरंत ही भक्ति चला आया में ना ही आवत भक्ति में आवत। बाबू साहब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। अच्छा हाँ देख बे, ये तेरी बहानेबाजी रही। जी बाबू साहब वक्त ज्यादा जाया कर दिया बे। जी बाबू साहब देख बे, देख कितनी भीड़ है। इन भीड़ में आए हुए समस्त लोगों को अपना नाम और अपना पता बता दे बे। अपना नाम और अपना पता। हाँ तो साथियों, आए हुए तमाम दर्शक बंधु कृपया आप लोग खड़े होकर ना देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबको मौका मिलेगा बार बार। हाँ तो आए हुए तमाम दर्शक बंधु आप लोग हमारा नाम और पता जान लीजिए कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ का निवासी हूँ। मेरा नाम अनुराग कुमार छोटू छलिया, ग्राम बादलपुर, पोस्ट कहली, जिला प्रयागराज, भट्ठा वाले। क्या बाबू साहब सब कुछ तो ठीक ठाक है बे। हाँ लेकिन लास्ट में भट्ठा वाले का मतलब बे। बाबू साहब भट्ठा वाले का मतलब बाबू साहब हमारे भट्ठो में घर आया है। अच्छा हाँ यानी कि तेरा पूरा कुनबा उसी भट्टे के अंदर में जीवन यापन कर रहा है। हाँ बाबू साहब बहुत है। लेकिन क्या बताऊं, क्या हुआ? तनिक वो काका बोला तो सुन ली। जा आगे हमारे प्रेम आदरणीय माननीय श्री साहब आप विजय सिंह पटेल बाबू साहब, जो किसी ग्राम सभा के रहने वाले, ये हमारे आने पे खुश होकर के जबरदस्ती 21 रुपए देते हैं। भगवान उन्हें सदैव खुशहाल रखे, उनकी आत्मा को शांति मिले। क्यों अभी भेज रहा है ऊपर में? अरे मतलब अभी तक वो बहुत परेशान थे। अच्छा आने के बाद खुश हो गए। आने के बाद खुश हो गए। उन्हें शांत रखिए, खुशहाल रखिए। उनकी आत्मा को क्यों शांति दे रहा है बे? नहीं 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 नहीं, आत्मा की शांति मतलब उनकी आत्मा बेचैन थी। वो तेरे लिए। हाँ हाँ ओहो हाँ ठीक है, बता दिया बाबू साहब, मैंने अपना परिचय बता दिया। हाँ फिर ले ये आगे बाबू साहब, ये आपके लिए 21 रुपए जबरदस्ती देते हैं। क्या बात है? कहा था बाबू साहब के दे दे हम। भाई साहब को हमारा नमस्कार को बोलो बे। कहन बाबू साहब के खिनी फरमाइश के हम समझ रहे हैं तेरी फरमाइश, हम समझ रहे हैं। मैं छोटुआ कहन माई मुंगली वाला आ रही है हमारी स्वीट हार्ट। हमारी स्वीट हार्ट आएगी, बोल के जाएगी, लेकिन हम क्या कहते हैं बे? क्या कहते हैं बाबू साहब? अरे सोच रहा हूँ हर घड़ी दिल मेरा बेचैन है। अरे सोच रहा हूँ हर घड़ी ये दिल मेरा बेचैन है। अरे राज का मालिक बनूं मैं, बस यही इंतजार